इस विंध्याचल पर्वत के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार पर्वतराज ने भगवान शिव की तपस्या की। खुश होकर महादेव प्रकट हुए। इस मौके पर कई ऋषि और देवता भी मौजूद थे। भगवान शिव से ऋषियों और देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आप यहीं निवास कीजिए। जिस जगह पर देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर भगवान शिव ने निवास करने का फैसला किया, उसे ओंकारेश्वर कहते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में एक है ओंकारेश्वर। इसी मंधाता पर्वत पर है ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, नर्मदा नदी के किनारे। प्रसिद्ध है कि रात के पहर ओंकारेश्वर में कुछ ऐसा होता है जिससे यहाँ महादेव के आने के साक्षात सबूत मिलते हैं। भगवान श्री भोलेनाथ जी दिन भर भले ही कहीं भी घूमे, किसी भी अपने धाम में घूमे, लेकिन रात्रि में विश्राम करने के लिए माता श्री पार्वती जी के साथ में यहीं पर आते हैं। रात को यहाँ पे अभी चौपड़ पासे बिठा करके और शयन आरती की जाती है, उनके लिए सेज बिछाई जाती है। चौपड़ पासे इसलिए बिछाए जाते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ जी अपनी पत्नी माता श्री पार्वती जी के साथ में रहकर कुछ मनोरंजन के लिए रात्रि में चौपड़ पासे खेल करके अपना समय व्यतीत करें आनंद के साथ में। मंदिर को खोला जाता है तो प्रायः वो चौपड़ पासे कुछ न कुछ बिखरे हुए जरूर मिलते हैं। पुराणों में ओम पर्वत के बारे में कहा गया है कि वो पर्वत जिसका आकार ओम की तरह हो, जो नर्मदा और कावेरी नदी के बीच में हो। जो आप ऊपर आसमान से देखे तो पूरा ओम की आकृति आपको नजर आए, उसी ओम पर्वत पर भगवान शिव विद्यमान है। नर्मदा नदी में नाव से उतरकर ओंकारेश्वर धाम तक जाने के लिए पतली गलियों से गुजरना पड़ता है। इन गलियों में हमारे कदम तेजी से बढ़ रहे थे ताकि जल्द से जल्द ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन हो जाए। करीब 500 मीटर चलने के बाद हमारी आंखों के सामने ओंकारेश्वर मंदिर आ जाता है, जिसकी चमत्कारिक कहानी से रूबरू होना हमारा मकसद है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर धाम में मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे तो ये वो शिवलिंग है जिसके बारे में सदियों से बहुत सारी मान्यताएं, कहानियां कही जाती हैं। माना जाता है ये स्वयंभू शिवलिंग है और ये अपने आप ही स्वतः ही यहाँ पर प्रकट हुए थे। भगवान शिव का प्रतिरूप इसमें नजर आता है और ये भी कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का रूप आप देख सकते हैं। रात के 8 बज चुके हैं। हर मंदिर की तरह ओंकारेश्वर महादेव के गर्भगृह को बंद करने का समय हो चुका है। तो फिलहाल झूले यहाँ पर जो हैं वो पड़ने वाले हैं और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो नज़ारा होगा वो दूसरा होगा। हम इंतजार जिस बात का कर रहे हैं, थोड़ी देर में कपाट बंद होने के बाद जो है वो सुबह जब कपाट खुलेंगे तो तस्वीर क्या होगी वो तस्वीर दिखाएंगे आपको। फिलहाल थोड़ी देर में अब यहाँ पर कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पूजा अभिषेक होगा, अंदर पुजारी जी आरती करेंगे। आरती चूंकि गोल होती है, आरती के समय पर अंदर किसी का प्रवेश नहीं रहता है। सिर्फ पुजारी अकेले अंदर आरती करने के बाद में आरती लेकर के बाहर आएंगे। आरती सभी भक्तजनों को दी जाएगी और भगवान का झूला डलेगा और श्रृंगार होगा सेज का और चौपड़ पासे लगेंगे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये घंटे हैं इन पे भी आपने पर्दा डाल दिया है। जी, ये घंटी इसलिए लगाई जी, घंटियों पे पर्दा इसलिए डाला जाता है कि चूंकि भगवान के शयन का समय है और उस समय पे कोई श्रद्धालु अज्ञानतावश घंटियों को न बजाए, इसके लिए घंटियों के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार की चीजें जी थोड़ा सा भगवान की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। चलिए, इंतजार थोड़ा और बचेगा और शायद थोड़ी देर के बाद यहाँ पर आरती शुरू हो जाएगी और कपाट बंद करने की प्रक्रिया जो है वो भी चंद मिनटों के बाद जो है वो यहाँ पर शुरू होती नजर आएगी। ओंकारेश्वर की शयन आरती से एक 16 सोमवार कथा भी आती है। उसमें छोटा सा विवरण आता है। एक कथा आती है कि प्रतिदिन भोले बाबा आते हैं, माँ के साथ विश्राम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते हैं। एक दिन भोले बाबा माँ के साथ पधारते विश्राम के लिए, तो माँ पुजारी से पूछ लेती हैं कि हे पुजारी, हम ये विश्राम के लिए जा रहे हैं, विश्राम के समय बताइए ये चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी। पुजारी बोलते हैं कि आज भी भोले बाबा ही जीतेंगे। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भोले बाबा पार्वती माँ बाहर निकलते हैं
तो माँ पुजारी से पूछ रही है कि पुजारी बताइए, आपने कहा था कि कल रात्रि विश्राम के लिए हम जाएंगे, ये विश्राम के समय चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? आपने बोला पुजारी भोले बाबा जीतेंगे। मैं जीती हूँ। माँ उनको श्राप दे के चली जाती हैं। उनके पश्चात अप्सराएं शिवलिंग पे जल चढ़ाने आती है। अप्सराएं पूछती पुजारी अस्वस्थ क्यों हो गए? आप बढ़िया स्वस्थ थे। तो पुजारी बताते हैं प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ विश्राम करने आते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर चले जाते थे। कल मुझसे माँ ने पूछ लिया कि पुजारी बताइए, ये विश्राम के लिए जा रहे हैं, इनमें चौपड़ पासे में किनकी जीत होगी? मैंने भोले बाबा का पक्ष लिया। माँ जीत गई। माँ मुझे श्राप दे के चली गई। अप्सराएं बोलती चिंता न करो, हम शिवलिंग की पूजा करके आते हैं, फिर इसका उपाय बताते हैं। अप्सराएं अंदर जाती हैं, शिवलिंग की पूजा करती हैं। पूजा करके बाहर आती हैं। पुजारी आप 16 सोमवार व्रत कीजिएगा, 16 सोमवार व्रत करते ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये वो कथा का चित्रण है, ये वो कथा का दर्शन है कि प्रतिदिन भोले बाबा माँ के साथ आते हैं, विश्राम करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके चले जाते हैं। बोलो ओंकारेश्वर भगवान की जय। फिलहाल कपाट बंद होने से पहले जो हालात हैं वो तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो है वो माता पार्वती और भगवान शिव के लिए जो है वो शैया बिछा दी गई है और साथ में चौपर जो है उस खेल को भी बिछा दिया गया है। पूरी बिसात बिछ चुकी है। महाराज जी मेरे साथ हैं। महत्व बहुत सारा है, कहानियां बहुत सारी हैं, अलग अलग कहानियां जो हमने तमाम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पर रात में जो है भगवान शिव माता पार्वती आते हैं। उन कहानियों की सच्चाई हमारे सामने तभी खुलेगी जब ये कपाट खोलेंगे सुबह। लेकिन उससे पहले की तस्वीर मैं आपको कैमरे में कैद करवाना चाहता हूं कि आप अच्छी तरीके से देख लीजिए कि कौन सा पासा कहां पर है, क्या हालात हैं, शैया के क्या हालात हैं और यहाँ पर कोई सिलवट है या फिर नहीं है। इस कैमरे की तस्वीर को अच्छी तरीके से अपनी आंखों में आप बसा लीजिए। तो देखिए फिलहाल यहाँ का ताला जो है वो बंद होने वाला है। अब लगाइए महाराज जी। ये पहला गेट है जो बंद होगा। अंदर हमने आपको हालात दिखा दिए, तस्वीर दिखा दी, कैसी स्थिति थी वो आपको समझा दिया। सुबह की तस्वीर क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले ताले में फिलहाल इस कपाट को बंद कर दिया गया है। अब दूसरा ताला भी लगेगा। हाँ, इसके पश्चात निकासी द्वार हम सब आरती लेकर के भक्त सहित द्वार के बाहर होंगे। दूसरा ताला लगेगा वहाँ। चलिए पहला ताला लग चुका है, दूसरे ताले की तरफ जाते हैं। देखिए पहला ताला हमने दिखाया वहां पर लग चुका था। अब ये दूसरा ताला है और ये भी बंद हो रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ये ताला लग चुका है, खुलने का कोई मतलब नहीं है। चाबी ये किसके पास रहती है? ये सुबह जा करके प्रातःकाल पुजारी के पास रहेगी चाबी, जो प्रातःकाल पुजारी के साथ में एक सेवक साथ में आएगा, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल इन तालों को खोल करके पुजारी के साथ प्रवेश करेगा। ताले और जंजीरों से मंदिर को पूरी तरह सील किया जा चुका है। बावजूद इसके एक दूसरा इंतजाम भी है जिसके जरिए मंदिर की निगरानी की जा रही है। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। आने जाने वालों पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं मौजूद। मनोज जी हैं, साथ साथ यहाँ पर शंकरलाल योगी हैं जो यहाँ के सुरक्षा गार्ड हैं। और ऐसे में बहुत सारी मान्यताएं इस जगह के साथ आती हैं निकलकर सामने। कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ पर रोजाना रात्रि में आते हैं और कई बार ये एहसास यहाँ पर कुछ लोगों को हुआ भी है। कई बार चूड़ियों की आवाज आती है, घंटा बजने की आवाज आती है, कभी ऐसा लगता है कोई अंदर जो है वो चर्चा कर रहा है। और इस प्रकार की बातें और किंवदंतियां यहाँ पर इस जगह के साथ लगातार सदियों से चलती आ रही हैं। कितने साल से बाबा नौकरी कर रहे हो यहाँ पर आप? मेरे को 24 साल हो रहा है। 24 साल। और 24 साल में कभी रात्रि की ड्यूटी रहती है आपकी? हाँ, नाइट ही रहती है। नाइट ही रहती है आपकी। तो रात में कभी ऐसा हुआ कि आपने कभी कुछ सुना हो, कुछ ऐसी आवाज, कभी चूड़ियों की? ऐसा कुछ नहीं। कभी बाई चांस बहुत टाइम की बात है, हाँ। जब चूड़ियों की आवाज आती थी। चूड़ियों की आवाज आती थी, ऐसा लगता था कोई अंदर है। मामूली। हाँ। तो आपने कभी जाकर देखने की कोशिश करी? नहीं, कौन अंदर है? अंदर जा ही नहीं सकता ना। आसपास को टहलने की हाँ, कोशिश करी? अंदर आसपास मतलब चारों तरफ घूमते रहते हैं। अच्छा। तो कभी एहसास होता रहता था कि कोई ऐसा लग रहा है कि अंदर? ऐसा सुनते हैं पर देखता नहीं। देखते नहीं। तो शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो इस बात को जरूर समझ के आता है कि रात्रि में यहाँ पर रुकना नामुमकिन कहा जाता है और इसलिए मना भी किया जाता है। और इसीलिए फिलहाल हम लोग नीचे की तरफ यहाँ पर रात भर वेट करेंगे और सुबह जैसे ही 4 बजे कपाट खोलेंगे तो यहाँ पर हम लोग पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि आखिर जो तस्वीर हमने अपने कैमरे में कैद की थी वो तस्वीर कितनी बदली है या फिर वही तस्वीर सामने निकल के आती है। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के पौराणिक रहस्य को देखने के लिए हमारी टीम मंदिर से थोड़ी दूर पर है। हमें सुबह होने का इंतजार है।
सुबह जैसे ही पुजारी आएंगे हम उनके साथ सीधे ओंकारेश्वर मंदिर जाएंगे और देखेंगे कि गर्भगृह में रात के समय क्या क्या चमत्कार हुआ। ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह वाले पुजारी आ चुके हैं। सुबह 4:30 बज चुके हैं और पंडित जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कपाट खुलने वाले हैं। पहला गेट जो है वो खोला जाएगा। तो पंडित जी ये प्रोसेस अब 4:30 बजे शुरू हो जाएगा लगभग? जी, 4:30 से 5 के बीच का जो है भगवान की प्रातः काल पूजन आरती का समय है जी। जो कि 4:30 बजे मंदिर के पट खुल जाएंगे। हाँ। और भगवान का जो रात में शयन आरती होती है उसका वापस सेज वगैरह उठाने के बाद में भगवान के स्नान वगैरह करने के बाद में पूजा आरती होगी और फिर पूजा आरती करने के बाद में पुनः दर्शन 5 बजे प्रारंभ कर दिए जाएंगे। तो देखिए रात में हमने चेक किया था, अभी भी ये ताला वैसे ही लगा हुआ है। पंडित जी खोलिए। और ये पहला ताला जो है वो बाहर की तरफ से आप देखे होंगे तो ये खुल रहा है यहाँ पर। ये देखिए पहला ताला खुल गया यहाँ पर और आप देखते रहिएगा। उसके बाद हम लोग आगे जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे अलावा कोई नहीं आया सुबह तक। पहला ताला हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने खुला है। अब आप देखेंगे दूसरे ताले की तरफ मैं और पंडित जी यहाँ से सीधे जा रहे हैं जी। अब देखिए जो यहाँ पर घंटे हैं वहां से पर्दा हटा दिया गया है और अब जो है वो हम दूसरे ताले की तरफ चले गए हैं। तो ये महाराज जी दूसरा ताला है। इसके बाद तो कोई ताला नहीं है सीधे? जी नहीं है, अभी ये दूसरा ताला ही है जो कि भगवान के मंदिर के दर्शन। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल जो है वो बंद है। खोलिए जी। तो फिलहाल दूसरा ताला जो है वो भी खोला जा रहा है। पहला ताला हमने दिखाया, आपको दूसरा ताला दिखा रहे हैं और उसके बाद वो रहस्य शायद हमारे आंखों के सामने होगा जिसके बारे में तमाम बातें कही जाती हैं जी। और शायद यही वजह है कि एक और बात भी है कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बहुत सारी चीजों को फॉलो भी हमें करना पड़ता है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो रहस्य यही है कि ताले बंद होने के बाद भी कैसे सब कुछ हो जाता है, आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो कपाट खुल गए हैं और कपाट खुलने के बाद जो तस्वीर है वो क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे कैमरामैन अविनाश कुमार थोड़ा सा आगे जाएं और दिखाएं आपको रात के नजारे को और इस सुबह के नजारे को। आप तुलना कर दीजिए कितना ज्यादा आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो झूला है, यहाँ पर जो शैया लगाई गई थी उसमें आप देखेंगे तो साइड का जो पूरा बिछौना है वो बिखरा पड़ा है और यहाँ पर चौसर की जो पासे हैं वो भी बिखरे पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कोई रात में आया था और यहाँ पर चौसर खेला गया है। आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है पूरा बिखरा पड़ा है। महाराज जी ये रोजाना का नजारा ऐसी रहता है? जी ये प्रतिदिन का है। 12 महीने भगवान के 64 पार्श्व का श्रृंगार होता है और भगवान का रोज का ये खेल क्रीड़ा है जो शयन के बाद में रोज होता है। अच्छा महाराज जी मुझसे रात में कहा गया था कि या तो जो है वो इस तरफ प्रभु रहेंगे या उस तरफ प्रभु जाएंगे। जी उनकी इच्छा है भोलेनाथ की। कभी वो माँ यहाँ आ जाते हैं भोलेनाथ के बिस्तर पे, कभी भोलेनाथ माता जी के शयन पे चले जाते हैं और प्रतिदिन उनका ये स्वरूप रहता है खेल। तो कहते हैं ना नसीब होता है, शायद ये बहुत भाग्यशाली हैं और हम भी आज बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ये नजारा देखने को मिला। मैं एक बार फिर से आपको अपने कैमरे में वो दिखाना चाहूंगा। आप देखिए रात की तस्वीर आपने देखी होगी और सुबह की तस्वीर को आप देख लीजिए, दोनों में कितना अंतर है। यहाँ पर आप देखेंगे तो पासे बिखरे पड़े हैं और साफ तौर पे लग रहा है कि रात्रि में कोई आया था और आने के बाद इस प्रकार की चीजें यहाँ पर जो है वो खेली गई हैं। यानी कि इस को साफ तौर पर समझाया गया है कि रात्रि में जो हमसे कहा गया था सुबह हमें कुछ न कुछ अलग होता हुआ यहाँ पर दिखाई भी दिया है। ओंकारेश्वर मंदिर में भक्तों की आस्था बेशुमार है। दूर दराज से आए भक्तों के लिए यहाँ शिव स्वयं मौजूद हैं। ये जगह भोले शंकर से मिलन का संयोग लेकर आता है।